हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम मॉक। तो इस क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नॉन बल्बर जीन के क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी में पहले आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो हमें बनानी है इस इमेज की जल प्रतिबिंब बनाना है, मतलब वाटर इमेज बनानी है। वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है? लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है और बॉटम और टॉप में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जल प्रतिबिंब ऐसे बनाएंगे, तो जो पास वाली इमेज जो पास में बनेगी, अब पास वाली इमेज है ये वाली, तो ये पहले बनेगी। बट ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है पास वाला, मतलब ब्लैक वाला पोर्शन, वो ऊपर पहुंच जाएगा। एक को एलिमिनेट कर दूं। सब में दे रखा है। अगर इसकी वाटर इमेज बनेगी इस वाले की, तो कैसे बनेगी? देखो, ये बॉक्स तो ऐसे ही रहेगा, बट ये जो लाइन आपकी दिखाई दे रही है ना, वो इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ फिगर नंबर 3 में दे रखी है। आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो इसकी बनानी है जल प्रतिबिंब, इसकी बनाना है वाटर इमेज। इसकी वाटर इमेज कैसे बनेगी? अगर एन की वाटर इमेज की बात की है, तो एन की वाटर इमेज कुछ ऐसे बनने वाली है। ये डंडी तो आपकी ऐसी रहेगी और ये वाली डंडी आपकी ऐसे पहुंच जाएगी और ये इस प्रकार से बन जाएगी। एच की वाटर इमेज की बात की है, तो एच ये बना हुआ है। एच की वाटर इमेज कुछ ऐसे बनने वाली है। ये डंडी आपकी ऐसे रहने वाली है और ये वाला पोर्शन आपका इस प्रकार से बनने वाला है। अब देखते हैं किस किस में सेम दे रखा है। अगर मैं एन की बात करी है, तो एन यहाँ पर देखो सेम दे रखा है। ठीक है, और अगर एच की बात की जाए, तो एच आपका देखो यहाँ पर ये वाला जो एच है ना, ये डंडी देखो यहाँ पर इस तरफ आ चुकी है, तो इसको भी हटा दो। तो दो हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, उनको और एलिमिनेट करना है। आर की जो मिरर इमेज है उसको कैसे बनेगी? आर की मिरर इमेज कुछ आपकी इस प्रकार से बनने वाली है, इस प्रकार से। अगर यहाँ पर बात की है, तो यहाँ देखो ये डंडा यहाँ पर आ चुका है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी बनानी है मैं क्या? बॉर्डर मेज। इसकी बॉर्डर मेज कैसे बनेगी? ये ऐसे यहाँ बॉर्डर मेज बन जाएगी, तो ये तीर आपका इस प्रकार से देखने लग जाएगा। ठीक है, तो देखो किस में दे रखा है, सिर्फ फिगर नंबर सी है उसमें आपका करेक्ट आंसर दे रखा है, जो कि आपकी ऑप्शन डी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी भी हमें बनानी है क्या? बॉर्डर मेज। इसके बॉर्डर मेज कैसे बनेगी? यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, और ये जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से आपकी बनने वाली है। ये वाला जो पोर्शन आपका इस कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इस कॉर्नर पे आ जाएगा। किस में दे रखा है? सिर्फ फिगर नंबर सी में दे रखा है। बाकी सबको क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये वाली फिगर का बताना है कि अगली वाली फिगर क्या होगी। अगर इसको ट्रैक करिए, सर्कल देखो, दूसरी फिगर में यहाँ पर आ गया, तीसरी फिगर में इस कॉर्नर पे आ गया, चौथी में कहाँ पर है? इस कॉर्नर में। तो इस कॉर्नर वाले जितने भी ऑप्शन है उनको रख लेते हैं, बाकी सबको एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसकी बात की है, ये क्रॉस कहाँ है? पहले यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, अब कहाँ आ जाएगा? इस वाले कॉर्नर पर, तो जो कि आपका ऑप्शन ए में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इन दोनों में जो सिमिलरिटी है वो इन दोनों में भी सिमिलरिटी बनेगी। देखो, ये बीच वाली जो फिगर है वो तो सेम रहेगी, तो बीच वाली फिगर तो यहाँ भी सेम रहेगी, मतलब पंचभुज है तो वो पंचभुज ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो पहले ट्रायंगल था वो फिर से क्या होगा? ट्रायंगल हो गया, मतलब नई फिगर आ गई यहाँ पर। तो ये भी क्या है? जब ये पंचभुज है आपका, तो अगली वाली फिगर भी क्या होगी? पंचभुज ही बनेगी, जो कि आपके ऑप्शन ए में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से इन दोनों में इनके और उनके बीच में सिमिलरिटीज़ है, उसी प्रकार से इनके बीच में सिमिलरिटी बतानी है। अगर इसकी बात करिए, तो ये वाले जो 3 डॉट हैं वो आपके अगली वाली फिगर में क्या है? ऊपर पहुंच गए। तो इसी प्रकार से ये वाली जो फिगर बनेगी, तो ये जो 3 डॉट बनेंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और ये आपके इस प्रकार से बनने वाले हैं, तो जो कि आपके ऑप्शन फिगर नंबर ए में गिवन है। ठीक है, ए वाला जो है आपका, सॉरी ए में नहीं है, ये सी वाले में ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो सी वाली फिगर क्या होगी? करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या हुआ इसमें? देखो, ये सर्कल आधा हो गया, फिर उसके बाद और आधा हो गया, फिर उसके बाद और आधा आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ये जो ए वाली फिगर है वो बचेगी, तो जो कि सी ऑप्शन में आपकी गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इनको मिलाया जाए, तो ये देखो क्या हो रहा है, पहले ये बना, फिर क्या हुआ? ये डंडा इस प्रकार से हो गया, ये डंडे की बन गई मिरर इमेज। ये मिरर इमेज बना रहे हैं और देखो, इसके पहले ये नीचे था, फिर ऊपर पहुंच गया, फिर यहाँ पर एक एक का आपका क्या हो रहा है? ये बढ़ रहे हैं, ये सर्कल टाइप में जो डॉट रखे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें 3 डॉट वाला ऑप्शन देखना है, तो इन दोनों को तो हटा ही दो। अब यहाँ पर क्या है? जब इसकी मिरर इमेज, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, और ये जब ये नीचे की तरफ है, तो अब ऊपर की तरफ आ जाएगा। दैट्स इट। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अब इसके बीच में क्या है? सिमिलर हमें इमेज ढूंढनी है। सिमिलर का मतलब होता है या तो जल प्रतिबिंब वाली या फिर मिरर इमेज वाली। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये वाली जो फिगर है, जो सी वाली फिगर है, इसकी मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बन जाएगी।
ये स्टार आपका ऐसे आ जाएगा और ये वाला जो सर्कल है वो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपकी इमेज बनने वाली है, जो कि आपकी जो फिगर नंबर बी है, जो फिगर नंबर बी है उसमें आपकी ये सिमिलर इमेज दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन गिवन है बी वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके सबसे नज़दीकी दिखाता है। नज़दीकी मैंने बोला कि नज़दीकी का मतलब होता है जो सबसे क्या हो, मिरर इमेज बना रहा हो या बॉर्डर इमेज बना रहा हो। तो यहाँ पर अगर फिगर नंबर सी को हम गौर से देखें, ये तो कंप्लीट ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये सिमिलर इमेज आपको दिख रही होगी, जो कि आपकी गिवन है सी वाले ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस